पहले यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं, इसका नाम क्या होता है, लेटाइस एनर्जी। सुना आपने लेटाइस एनर्जी के बारे में? अगर कोई भी सॉल्ट तोड़ रहे हो आप, NaCl, तो जो एनर्जी खर्च होती है वो क्या होती है, लेटाइस एनर्जी। तो पहले इसे तोड़ना पड़ता है। बाद में अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है कि Na+ को बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, और घेर के इसको क्या करते हैं, इसको इसको कर देते हैं ये हाइड्रेट। तो अगला स्टेप होता है, इसे कहते हैं यहाँ पे हम क्या, इट इज डिसोल्यूशन। इट इज सिंपल, यू कैन टेक हाइड्रेशन। और पहला स्टेप क्या होगा आपका यहाँ पर, इट इज ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे यूज होती है लेटाइस एनर्जी। ठीक है, चलिए छापो ये, फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पे कौन सी एनर्जी खर्च हुई है, हाइड्रेशन एनर्जी। पहले हमने तोड़ा Na+Cl- को, बाद में क्या किया, Na+ को पानी में ऐड कर दिया, मतलब पानी से घेर लिए। तो यहाँ पे दो एनर्जी यूज हो रही है। इनडायरेक्टली याद रखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पहले क्या होगा, हमें सॉल्ट तोड़ना पड़ेगा, तो डेल्टा HLE आएगा, लेटिस एनर्जी। और बाद में दूसरी एनर्जी जो होगी वो होगी एंथैल्पी ऑफ योर हाइड्रेशन एनर्जी, HE। ठीक है, बुक में लिखो ली सही है इसे। व्हाट इज LE? LE क्या होगा, LE मतलब लेटिस एनर्जी। एंड व्हाट इज HE, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, छापो ली। ये समझते हो एक्वस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज पानी ने घेर लिया है इसे, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं हमेशा, Na+ एक्वस फॉर्म में। कल कैसा रहा प्रोग्राम आप लोग का? कल आप लोग का प्रोग्राम था ना, कैसा रहा, मजा आया? कहाँ पे, यहीं पे था कि कहीं और था? नीचे था ना? कैसा लगा लेक्चर आपको, जो लेक्चर हुआ था? बढ़िया था? कुछ अपने यूज किया उसे फॉलो करने के लिए, कि खाली सुना बस यहाँ से निकाल दिया? फॉलो भी करना है, बहुत फायदा होगा आपको उससे। आओ करते क्वेश्चन इसका एक। क्वेश्चन ये है, इफ 1 mole ऑफ NaCl इज dissolved in, और हाँ, एक बार याद रखना, यहाँ पे ये जो एनर्जी होती है ना, ये हमें देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, तो ये एनर्जी आती है कौन सी, पॉजिटिव आती है। हमें तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वाले में एनर्जी निकलती है बाहर। ठीक है, इट इज नेगेटिव। ठीक है, हमेशा डिजोल्व इन वाटर, फाइंड एंथैल्पी ऑफ। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा आपका। फाइंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी दे रखा है आपको यहाँ पे, दैट इज 283 किलो जूल पर मोल। और जो आपको दे रखा है हाइड्रोजन एनर्जी, वो दे रखा है -183 किलो जूल पर मोल। बताओ क्या आएगा आंसर? तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, ये वाला बुक में इसे स्टार मार देना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाइड्रोजन एनर्जी प्लस लेटिस एनर्जी, वो देगा हमें, बस खाली ऐड करना, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व जल्दी से। आ गया आंसर? यस, 100 किलो जूल पर, कुछ नहीं है देखोगे इसमें तो, खाली आपको सिंपल ऐड करना है बस। ठीक है, तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? क्या होता होगा ये फॉर्मूला, क्या होता है इसका, एंथैल्पी ऑफ, बोलो, लेटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ, क्या हमें दोनों वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये लेटिस एनर्जी ये रहा, ये हाइड्रोजन एनर्जी, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। कितना बताओ आएगा आंसर ऐड करने पे, 283, और ये -183, आंसर इज 100 किलो जूल पर मोल। खत्म। ठीक है, बस यही होता है पूरा आपका। आज जो हम पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो रहेगा थोड़ा, ये इजी होता है सब कुछ, वहां पे हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट से, कंसेप्ट क्या होता है उसका। तो ये लिखो इसे, एक और एलिस हेडिंग बनना, इसमें एक और बच गया हेडिंग, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हेडिंग मारो,
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या होता है एटोमाइजेशन? ये वर्ड आपने कभी सुना है? एटम मतलब क्या होता है? सिंपल एटम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम बने, दैट इज एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हेडिंग मारा सबने? हाँ। ओके, स्टार्ट करें। सुनना है पहले आपको, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। मेरे पीछे पीछे बोलना है आपको। एक मोल कंपाउंड को गैसियस एटम में बनाने में, एटम बनाने में जो एनर्जी खर्च होगी, वही क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोला मैंने? एक मोल कंपाउंड को क्या करने में? एटम बनाने में। क्या करने में? जो एनर्जी खर्च होगी उसका नाम क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिखो इसका डेफिनेशन। लिखो इसका डेफिनेशन। इट इज द एंथैल्पी चेंज। इट इज द एंथैल्पी चेंज। टॉपिक का नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिखो। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन व्हेन वन मोल ऑफ, it is the enthalpy change when one mole of when one mole of any compound is any compound is converted into any compound is converted into gaseous atoms। ठीक है, इट इज गैसियस एटम्स। क्लियर है? तो जैसे मान लो लिखा मैंने यहां पे, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं उसका। क्वेश्चन नंबर 2, Cl2 था, इसमें एक मोल कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए कंपाउंड आपका? एक मोल का। ये एक मोल दिख रहा है आपको यहाँ पे? बनना क्या चाहिए इसका माइंड में? एटम। क्या बनना चाहिए इसका? एटम। जैसे लिखा मैंने 2 Cl। Cl2 क्या होता है? मॉलिक्यूल ना। एटम क्या सिंगल होता है? तो बताओ यहां जो एंथैल्पी होगी उसका नाम क्या होगा? फिर क्या लिखा डेफिनेशन? व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज व्हाट? कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम, देन द एंथैल्पी इज नोन एज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है? यस। तो ये भी देखो, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। बताओ क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा? सिंबल इसका ये ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच, नीचे एटम लिखा आता है। ये होगा फिर? हाँ या ना बताओ। क्यों होगा ये? एक मोल कंपाउंड है, बन क्या रहा है उसका? गैसियस एटम। एटम नहीं, कौन सा एटम? गैसियस। तो ये वाला क्या होगा आपका? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और हाँ, फिर से कह रहा हूं मैं, सारे बॉन्ड टूट जाने चाहिए, बनना क्या चाहिए? खाली बस एटम। इसमें 2 Cl था, वो क्या बन गया? 2 Cl बन गया, एटम बन गया। ये जैसे लिखा अगला मैंने यहाँ पे, लेट से H2O। H2O ये बन गया 2H और एक ऑक्सीजन। बताओ ये होगा क्या? क्या इधर पे एक मोल कंपाउंड क्या बन रहा है उसका? गैसियस एटम। तो ये वाली एंथैल्पी का नाम क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाँ या ना? बोलो। यस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताओ करके जल्दी से। इसमें अक्सर गलती होती है। बताओ क्या होगा? सही 4 आएगा। इट इज 4। क्यों नहीं होगा? बन तो रहा है गैसेस एटम। बन तो रहा है ना यहाँ पे गैसेस एटम। दिक्कत क्या है फिर? एक मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ क्या लिखा है? 2, नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये वाला होगा क्या फिर? बोलो। नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 शर्त लगी हुई है। पहली शर्त क्या है? एक मोल होना चाहिए, और बनना क्या चाहिए? गैसियस एटम, सारे एटम होने चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने, अगर मान लो H2O गैस, H प्लस H गैस गैस, ये होगा? H प्लस H है। तो सोचो और ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? लिखो बुक में जल्दी से। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ट्राई करो एक बार। होगा कि नहीं होगा?
दो शर्त इसमें लगी हुई है। पहली शर्त क्या है, एक मोल होना चाहिए। अगली शर्त क्या है, एटम बनना चाहिए, सब कुछ क्या बनना चाहिए, मतलब के बॉन्ड होना नहीं चाहिए, कोई भी एटम साथ में नहीं रहेंगे। कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ओएच का बॉन्ड होता है ना, जैसे देखोगे तो यहाँ पे ओएच का बॉन्ड है, ठीक है, इट इज नॉट, यही था बस। इसे टफ नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम मिलेगा तो, ठीक है। लिखो फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा बोलिए सर। तो जो हम आज पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा सिलेबस पूरा, आज तक का, ठीक है। और स्टार्टिंग से रखेगा सिलेबस पूरा, मैंने पूछा था एक बार आपसे, स्टार्ट चलेगा स्टार्टिंग से। तो फ्लॉट आ रहा है पूरा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया आपका, और वर्किंग की दो फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं मैंने, बस। तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो। हम्म, तुम मिलो, बात करता हूँ थोड़ा मैं। हाँ, आ जाओ। अगला हेडिंग नीली से मानना, हो गया लेके सबका, ये समझ में अच्छे से आया कैसे पहचानना है इसे। तो यहाँ पे दो शर्त लगी हुई है। पहली शर्त क्या है, एक मोल चाहिए, बनना क्या चाहिए, सारा एटम, बस। ओके, आ जाओ जल्दी से अगला हेडिंग मानना, एंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ये टॉपिक अभी आपको यहां से समझना ढंग से है इसे, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, मतलब हम निकालेंगे भी कोई भी रिएक्शन की एंथैल्पी, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये ले हेडिंग मानना। तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वर्ड डिफाइन करेंगे हम व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। इसमें लिखोगे, इट इज द इक्वेशन, इट इज द केमिकल इक्वेशन which 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 give relation between reactant and product, mole or their state, and also various parameter of equation, various parameters like temperature, pressure, कुछ नहीं है। जैसे मान लो लिखा मैंने यहाँ पे H2 + O2, ये जो इक्वेशन नॉर्मल सी इक्वेशन है, बट अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे ऐसे करके, गैसियस, गैस, और यहाँ पे बन रहा है लिक्विड, तो ऐसी इक्वेशन जो बताती हो मैं कि रिलेशन क्या होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से, उसके मोल का, कौन सा फेज में है वो, गैस है कि पानी है, ये सारी बातें जो इक्वेशन बताती है वही क्या होती है, मेरी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। मान लो यहाँ पे ऐसा भी लिखा आ जाएगा आपको, एंथैल्पी इज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है एग्जांपल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करने वाला हूं कि हम कैसे निकालेंगे एंथैल्पी कोई भी रिएक्शन की। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कंसिडर आई इक्वेशन, मान लो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन एक है, H2 + O2, सॉरी सिंपल लेते हैं, A ऑफ A
प्लस बी ऑफ बी गिव्स सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ये छोटा ए बड़ा ए सब क्या है? ये ए मतलब उसका मोल है, किसका? ए कंपाउंड का। स्मॉल बी क्या है? मोल है, किसका मोल है? कैपिटल बी का। ठीक है। मुझे निकालना है इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालेंगे? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो इसमें फॉर्मूला होता है, इट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। चलिए छापो इसे। बताओ कौन है प्रोडक्ट की तरफ? कौन है प्रोडक्ट की तरफ? सी और डी ना? हाँ। तो अगर मुझे इसका लिखना हो एग्जाम में, कैसे क्या आएगा इसका आंसर? तो मैं लिखूंगा सी इंटू में एंथैल्पी ऑफ सी, मतलब सी का मोल उसका एंथैल्पी प्लस डी का मोल उसका एंथैल्पी। क्या करेंगे इसे? माइनस। किससे माइनस करेंगे? इस वाले साइड से। तो अगला क्या मिलेगा आपको? ए का मोल उसकी एंथैल्पी प्लस बी का मोल उसकी एंथैल्पी, डी। बस। तो ये वाली पूरी कहानी होती है। ये वैल्यूज कहां से मिलेंगी हमें? ये दिया हुआ क्वेश्चन में आपको करना क्या रहेगा? आपको बस ये वैल्यू पुट करनी रहेगी और आंसर निकालना रहेगा। चलिए छापो इसे। ठीक है, चलिए छापो। बोलो। ओ, सी प्लस डी, यहाँ पे डी आएगा। ओ, यहाँ बी आएगा। इट इज बी, एंथैल्पी ऑफ बी। अब ये पढ़ना पड़ेगा हमें यहाँ पे। एंथैल्पी जो में काम आने वाली है। तो हमारे सिलेबस में बस दो ही एंथैल्पीज है। एक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये दो पढ़ना पड़ेगा हमें आज। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और जेई में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो चांसेस है कि आपका जेई क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। आसान होता है ये। ठीक है। हो गया लिखा सबका? ये आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखा मैंने? फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे, P माइनस में R। तो कौन है प्रोडक्ट की तरफ? C और D। तो उसका मोल और उसकी एंथैल्पी प्लस D का मोल D की एंथैल्पी माइनस में क्या होगा? इसका मोल इसकी एंथैल्पी। बस। बट एक चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता कभी आपको मिलेगा इतना आसान। वो घुमा के पूछता है आपसे। अगले से हेडिंग मानना अगला, थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट। अगला हेडिंग मानना ये लिख के, थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट करके लिखो बेटा। तुमको ही बोल रहा हूँ, नोट्स लिखो। हो गया लिख के? आ जाओ। अगला हेडिंग मारो, थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट। लिखो इसमें। कुछ बुक्स में ये इसे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड करके भी, कुछ बुक में स्टेबल लिखा आता है। ठीक है, यू कैन राइट ऑल्सो, लिखना हो साइड में ये भी चलेगा, है ना। यू कैन राइट स्लैश करके स्टैंडर्ड स्टेट लिखते हो तो, या तो स्टेबल स्टेट या तो स्टैंडर्ड स्टेट, दोनों ही चलता है। ठीक है। स्टेबल स्टेट कर देना, ये तो लिखा ही होगा आपने, और स्लैश मार देना, लिख देना यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट भी लिख देना साइड में। ये होता क्या समझो यहाँ पे। जैसे बोलूं आपको मैं नमक, NaCl, यह आपको नेचुरली किससे मिलता है? पत्थर में या गैस में? NaCl क्या होता है? नमक, पत्थर होता है ना। मैंने कहा पानी, पानी क्या होता है? लिक्विड। मैंने बोला O2, O2 क्या होता है? हाँ। तो ये वो स्टेट्स है जो नेचर में नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेंगी, वही मेरी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट होती है, या तो स्टेबल स्टेट। लिखो इसे। इट इज स्टेट, इट इज द स्टेट ऑफ अ कंपाउंड, it is the state of the compound, it is the state of a compound which is, it is state of a compound which is stable at, which is stable at
रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। क्या होता है रूम टेम्परेचर हमारी, क्या यूज करते हैं रूम टेम्परेचर को हम, वी यूज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ठीक है। ऐसा कोई, जैसे कंपाउंड का स्टेट जो कि स्टेबल कहाँ पे, रूम टेम्परेचर या तो आप तो नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, अरे नॉर्मल प्रेशर हमारे आसपास का 1 atm, उस पर जो स्टेबल चीज होगी ना वही क्या होता है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबल स्टेट। जैसे बोला मैंने आपको NaCl, इसकी स्टेट क्या होती है नेचर में, 25 डिग्री सेल्सियस पे पत्थर। मैंने बोला आपको यहाँ पे H2O, क्या होता है H2O, लिक्विड। Fe, क्या होगा ये, पत्थर। Hg, पक्का। गैलियम, कितने लोग पत्थर वाले, लिक्विड या पत्थर, क्या होता है, इट इज लिक्विड। चलो ठीक है और ट्राई करते हैं। F2, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, लिक्विड होती है, पत्थर होती है, गैस है। Cl2, Br2, ब्रोमीन लिक्विड होता है। एक बार क्या हुआ था मैं लैब में, किसने ब्रोमीन को ऐसे खींच लिया था नाक से। ये वो चीज है जो आपको बेहोश कर, तुरंत बेहोश कर देती है। तो लैब में मेरे बाजू में वो काम कर रहा था, अचानक से हम ये इसी रिएक्शन करवा रहे थे हम, सुना उसने, गिर गया, मैं डर गया पूरा क्या हो गया। फिर देख रहा हूँ गायब है पीछे से बाजू बाजू, तो नीचे वो लेटा हुआ है। तो ब्रोमीन गैस पता क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होती है। और पता है इसका इलाज क्या होता है इसको, अगर मान लो कि सूंघ लिया गलती से, सही कैसे होगा ये, दारू सूंघना पड़ेगा आपको। यो टू, दारू मतलब इथेनॉल, तब उसकी हो रहे हो, तो इथेनॉल सूंघ होता है उससे। तो सूंघा के फिर उसको उठाते हैं फिर अपन। तो ये ट्राई किया लैब में हमने, इट इज लिक्विड, क्या होती है, लिक्विड। I2, नमक खाते हो आप लोग, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है ना, सुना होगा आपने, टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त। तो आयोडीन क्या होता है, उसमें गैस होता है, पत्थर। I2 क्या होता है, सॉलिड। छापो जैसे से। ठीक है, कुछ है नहीं, सिंपल लॉजिक चल रहा है यहाँ पे पूरा, आपको पता होना चाहिए चीजें किस फेज में होती है रूम टेम्परेचर पे, बस वही कहानी इसकी है पूरी। मैंने इसको बहुत सिंपल करके लिखा है आपके लिए डेफिनेशन को, बुक में भी लिखा है डेफिनेशन, बहुत बहुत उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दे रखा है बुक में। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। बेटा देखो, हो गया लिखे, पढ़ो फिर। तुम्हारा दोस्त आ गया, वो तुम्हारा दोस्त वहां पे आता था, क्या मिस हो गया, बस, तो आने का नहीं फिर, अच्छा है, जानबूझ के मिस करोगे फिर आप तो बस को। ठीक है आ जाओ आगे, जल्दी से अगला आईडी मारो। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ एलिमेंट। अब यहां से आपको समझना ध्यान से, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ एलिमेंट, इसके पहले क्या पढ़ा था हमने, कंपाउंड का स्टेट ऑफ एलिमेंट, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ एलिमेंट।
ठीक है। इट इज थर्मोडायनेमिक, कॉपी पेस्ट किया था मैंने वहां से। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या होता है, लिखो यहाँ पे। इसके पहले जो पढ़ा था मैंने वो कंपाउंड के लिए पढ़ा था। हम बात किससे भी करने वाले हैं, एलिमेंट के बारे में। ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ एलिमेंट विच इज स्टेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, ये सुनना ध्यान से यहाँ पे जो सिखाने वाला हूं मैं आपको। ये हेडिंग ये मार के पेन नीचे रखो, से लिख के ये डेफिनेशन इसका। क्या हुआ? हाँ, अब सुने। हमें अगर एच सी एच, तो नेचर मैच कहां से मिलता है? नेचर मैच किस फॉर्म में होता है? हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? एस टू, गैस या लिक्विड? यस। ये टॉपिक बताता ही है कि कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में होता है। जैसे एच हमें चाहिए मान लो आज, तो एच कहां से लाऊंगा फिर मैं? एच टू गैस से। कहां से? नेचर में एच टू गैस होती है ना एच के लिए। ये आइटम कहां मिलेगा आपको? एच टू गैस के अंदर। ओ टू कहां मिलेगा? हाँ, तो आपको दिखाई ये जो दिख रही है आपको, ये होगी इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट, होगी किसकी? इस एलिमेंट की। क्या बोलेंगे इसे हम? इट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा वो? एच टू गैस। तो कहां से मिलेगा? गैस या लिक्विड? गैस। एन कहां से मिलेगा? एन टू गैस से। मतलब तो एटम देख के बताना है कि वो कहां से मिलेगा। जैसे बोला मैंने एफ, एफ कहां से मिलेगा हमें? नेचर में एफ टू गैस के फॉर्म में होता है। हेलोजन सारे डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, पता है आपको? सीएल टू, बी आर टू, ऐसे डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। जैसे बोला सीएल, सीएल कहां मिलेगा नेचर में? सीएल टू गैस है, लिक्विड? गैस। मैंने बोला एमजी, एमजी पत्थर फॉर्म में रहेगा। कैसे होता है एमजी पत्थर के लिक्विड? पत्थर, तो क्या बोलेंगे इसे हम? एमजी सॉलिड। एफई, एफई सॉलिड। एच, एच जी नेचर में हो रूम टेम्परेचर पे, एच जी इन लिक्विड। क्लियर है? आई कहां से मिलेगा हमें? आई टू सॉलिड। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर अधिकतर गलत आएगा, कार्बन कहां से मिलता है? तो कार्बन के दो एलोट्रोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट। सुना है आपने ग्रेफाइट? हाँ। ज्यादा कौन सा पाया जाता है नेचर में, ग्रेफाइट या डायमंड? ग्रेफाइट। अब तो सुना हो ना, बहुत सारे खुली होती है उसमें हीरा होता है ऐसे। सुनी कहावत होगी आपने ये। हाँ, तो यहाँ पे हमें कार्बन कहां से मिलेगा मैक्सिमम? कार्बन ग्रेफाइट से। ठीक है, कहां से मिलेगा कार्बन? कार्बन ग्रेफाइट से। मतलब ये जो एलिमेंट है वो कहां मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। एक बात आप इसमें और भी ऐड करना उसमें रहेगा तो, कि स्टैंडर्ड एलिमेंट स्टेट ऑफ एलिमेंट शुड बी मैक्सिमम इन अबेंडेंस, शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे दुनिया में मैक्सिमम क्या पाया जाएगा? ग्रेफाइट या डायमंड? ग्रेफाइट। बहुत ही कम डायमंड होते हैं। ठीक है, बस ये कहानी पूरी इसकी थी। इसको लिख छाप लो आप लोग फटाफट। फिर मैं आता हूं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी बस दो ही बची है, एंथैल्पी खत्म फिर सारा। बट एंथैल्पी फॉर्मेशन टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो पढ़ने का आना चाहिए पहले तो।
ये गलत हो गया ना, यहाँ पे पत्थर आएगा। इट इज आई टू सॉलिड। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो अगर आपने समझा, डेफिनेशन नहीं समझा तो आपके मार्क्स गए फिर। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टॉपिक का नाम रहेगा। इसका हो गया लिथो टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये समझने में अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? ठीक है। हाँ, पहले सुनो, पेन नीचर को पहले सुनो अच्छे से क्या होता है ये। ठीक है। तो कहोगे लिख के, मैं बोल रहा हूँ पीछे पीछे बोलना रहेगा आपको। ठीक है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टॉपिक का नाम है, हेडिंग मारा आपने। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोल कंपाउंड बने उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या बने, एक मोल कंपाउंड बने। क्या बने? एक मोल कंपाउंड। किससे बने? उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट, एलिमेंट से नहीं, कहां से? स्टैंडर्ड एलिमेंट से। उसको क्या बोलेंगे यहां पे हम? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बुक में लिखो इसका डेफिनेशन। इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज when when one mole of compound when one mole of compound is formed. ठीक है। when mole of compound is formed, it is enthalpy change when one mole of compound is formed from its from its standard element, from its standard element. ठीक है। वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो यहां पे दो शर्त लगी हुई है। पहली शर्त क्या है? एक मोल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पीछे एक मोल। किससे बनना चाहिए? उसके स्टैंडर्ड आइटम से। किससे? हाँ। जैसे कि जैसे कि मैंने बोला आपको, यहां पे मान लो मेरे पास ये रिएक्शन बताओ है कि नहीं है। जैसे Na+Cl, मान लो यहां बन गया आपका NaCl। तो यहां पे दो शर्त लगी हुई है। एक मोल बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। जैसे NaCl है, तो Na का क्या होता है स्टैंडर्ड एलिमेंट? Na पत्थर या गैस? Na पत्थर। और Cl कहां से आना चाहिए? Cl2 गैस से। और बनना एक मोल चाहिए, बनना एक मोल तो फिक्स है भैया, एक मोल तो बनना चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे हम? Cl2 गैस लेंगे, बट इसे बैलेंस भी तो करना है ना, तो क्या करेंगे उसे फिर? हाफ। तो मैंने क्या कहा था आपको, प्रो डेफिनेशन क्या लिखा है? व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, कहां से बनना चाहिए? उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। यहां पे जो एंथैल्पी निकलेगी बाहर, वही मेरी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिंबल जो होता है इसका कुछ इस तरह से होता है। इट इज डेल्टा एच एफ करके ऊपर लिखते हैं हम एफ। इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। और कुछ बुक्स में क्या होता है, कुछ बुक्स के अंदर यहां पे लगाते हैं हम ऐसे, ऐसे डॉट लगाते हैं यहां पे, और ये एफ को नीचे लिखते हैं हम। अगर तुम ये लिख रहे हो, ये भी एंथैल्पी फॉर्मेशन है, बट एक शर्त है। नॉट आने से क्या होता है, ये वैल्यू निकाली होगी उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस पे। और किसी भी यूनिट्स के यहाँ पे कोई टर्म पढ़ रहे हो आप, वहां से नॉट आ रहा है, वो वैल्यू निकाली कहाँ गई है? 25 डिग्री सेल्सियस पे और एंड 1 atm प्रेशर पे। ये बात वहां पे फिक्स हो जाती है फिर। ठीक है। ये आपको समझ आया? समझ में? एक मोल बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? बोलो। उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। क्या बोला मैंने? एक मोल बनना चाहिए किससे? उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, अगला क्वेश्चन ये रहा, लेट से पानी। तो एच बताओ कहां से आना चाहिए? पानी के लिए एच कहां से आना चाहिए? H2 गैस या लिक्विड या पत्थर? गैस। O2 कहां से आना चाहिए? O2 गैस से। ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो नॉन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन बताओ, ये सही है गलत है? ठीक है। H2 गैस, O2। क्या शर्त लगी थी? शर्त, पहली शर्त क्या थी? एक मोल बनना, बन तो रहा है एक मोल। ये H2O2 है वैसे, H2O2 बनता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इट इज पेरोक्साइड। किससे बनना चाहिए? एच कहां से आना चाहिए?
H2 गैस से। O कहां से आना चाहिए, है क्या? यस, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर ना? मैं आपको सिखा रहा हूं पहचानना। एक मोल बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए? उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। बन रहा है क्या? हाँ। अगला, कार्बन डायमंड प्लस O2 गिव छोटू, होगा? क्यों? कार्बन कहां से आना चाहिए? कार्बन ग्रेफाइट से। यहां यहां क्या लिया हमने? डायमंड लिया, तो क्या होगा फिर ये? इट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगला, 2CO ग्रेफाइट प्लस O2, ये होगा? क्यों नहीं होगा? है ना, ये एलिमेंट स्टैंडर्ड, ग्रेफाइट लिया, O2 लिया है, गैस है O2, क्या दिक्कत है? एक मोल बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? बस दो ही बातें पकड़नी है आपको। पहली बात क्या है? एक मोल बनना चाहिए। दूसरी बात क्या है? एलिमेंट कहां से आना चाहिए? उसके स्टैंड एलिमेंट फॉर्म से, छपो इसे। तो ये वाला होगा नहीं, इट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। खत्म। ठीक है? आप चाहो तो बुक में लिस्ट तो लिखना हो तो यहाँ पे शॉर्टकट में इसका तरीका, गहरी बात करके इसमें, कि भैया बनना चाहिए एक मोल प्रोडक्ट, एक मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट, और जो आपका रिएक्टेंट होगा वो होना चाहिए स्टैंडर्ड एलिमेंट, स्टैंडर्ड एलिमेंट। इसमें सारे पीओक्यूज भी आ जाएंगे आपके। H प्लस ओ एच माइनस गिव H2O, होगा? H प्लस ओ एच माइनस H2O, ये होगा एंथैल्पी फॉर्मेशन। क्यों? बन तो रहा है एक मोल, है ना, एक मोल बन रहा है, बट ये दूसरी बात पे फेल गया ये। हाँ यस, तो इट इज नॉट, ये नहीं होगा। Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl, पत्थर, होगा? क्यों नहीं होगा? Na कहां से आना चाहिए? Na पत्थर से। Cl कहां से आना चाहिए? Cl2 गैस से। बात गलत है फिर ये, इट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है? और पीवाई क्यूज में आगे सब आ चुका है आपके, ये सारे पीवाई क्यूज है आपके। ठीक है, देख लो जो भी है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से फॉर्मेशन कैसे पहचानना होता है? हम्म। अभी इसके बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो फॉर्मेशन पढ़ के हम पढ़ेंगे कंबशन, फिर करेंगे कंबाइंड प्रैक्टिस। और एग्जाम में कहां तक आएगा टॉपिक आपका? एंथैल्पी ऑफ कंबशन तक। जैसे फॉर्मेशन है वैसे कंबशन भी होता है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज आएगा बस में, बाकी तो सेम रहेगा। ये होगा? होगा? क्यों नहीं होगा? शर्त क्या लगी? शर्त, दो शर्त थी ना इसकी। पहली शर्त क्या थी? एक मोल बनना चाहिए, बन तो रहा है एक मोल, क्या दिक्कत है? I2 क्या चाहिए? सॉलिड, बस कट गया इसका, फिर खत्म। तो पहली बात तो फॉलो कर रहा है ये, दूसरी बात पे खत्म हो जा रहा है इसका, बस यही है। ठीक है? और एग्जाम में जेई में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ये जेई में पूछा गया भाई, क्यों जेई के अंदर। और हाँ, जेई के अंदर देखोगे तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन आपको आता है, इजी होता है, 10 क्वेश्चन होता है। अगर आपने 10 क्वेश्चन ला सॉल्व सही कर दिए जेई के अंदर, ऐसा मान लो, तो कितने मार्क्स आएंगे आपके? 40 मार्क्स। और फिजिक्स
में भी आपके मान लो चल गए 4-5 क्वेश्चन। अगर गलती से अगर आपके मार्क्स जो है वो 70+ आ गए ना, तो आपका सफल रहा फिर। सीटी करना भी और यही तो हो गया साथ में। तो जो पढ़ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ढंग से पढ़ना है इसे। ये आपको वहां भी हेल्प करेगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया जेई के अंदर। ठीक है ना, जो पढ़ा हूँ ढंग से पढ़ना है ये चीज। ठीक है, जल्दी से अगला हेडिंग मानना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, फॉर्मेशन आपको ढंग से आ गया पूरा। बताओ क्या है इसमें होगा शर्त, दो शर्त क्या लगी है इसके ऊपर। इसमें कौन सी दो शर्त लगी हुई है। पहली शर्त क्या है, बोलो। एक मोल बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से, बस। ठीक है, अगला हेडिंग मानना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बढ़े आगे, तो कहोगे लिख के, तो आ जाओ। अब इसकी एक अलग शर्त है, वो सुनना यहाँ पे आप ढंग से। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की ये कहता ही है कि एक मोल जलना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक मोल, बोलो, बोलने से याद रहेगा, एक मोल चलना चाहिए, बने कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इस कंबशन अगर एक मोल कोई कंपाउंड जल रहा है, क्या बोला मैंने, एक मोल कोई कंपाउंड चल रहा है, तो वहां जो एंथैल्पी निकलेगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहां पे शर्त क्या है, एक मोल होना चाहिए क्या आपका रिएक्टेंट। इधर पे क्या शर्त था, एक मोल बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। लिखो इसमें इसका डेफिनेशन, इट इज एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when, it is the enthalpy change when one mole of, when one mole of, when one mole of any compound, any compound, any compound undergoes, undergoes, स्पेलिंग आती है ना, ये मैं जूम कर रहा हूं तुमको स्पेलिंग आती है। क्या होगी स्पेलिंग अंडरगोस की, अंडर गोस, हाँ ठीक है आती तो है। अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, undergoes complete oxidation, undergoes complete oxidation in the presence of, in the presence of, थोड़ा यहां भी देख लो ना कितना अच्छा बोर्ड है देखो, in the presence of excess oxygen, in the presence of excess, what is excess spelling, excess की ये वाली की, ये एक्टिवा बजाज वाली एक्सेस, ये वाला एक्सेस है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर एक मोल कंपाउंड जल रहा है और उसका हो रहा है कंप्लीट कंबशन, क्या बोला मैंने, कंप्लीट कंबशन, तो वहां जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यस वेरी गुड, सही है। ठीक है, आओ चेक करते हैं। जैसे मैंने लिया मान लो यहाँ पे क्या, और एक बार यहाँ पे अगर C2H4 आपके पास है, या तो आपका CO होना चाहिए हाइड्रोकार्बन, या तो इसमें लगाए ऑक्सीजन, मान लो ये लगाए OZ, याद रखो, और कंपाउंड कार्बन का है, तो अगर आप इसे एसन करते हो O2 का, तो एक बात पक्की है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, छोटू मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, छोटू प्लस पानी। ठीक है, तो ये होना चाहिए बस, ये होगा इसका अपना कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अपने पढ़ा होगा, कार्बन कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू CO ना, बट हमने क्या बोला है, क्या होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बनता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन से यहाँ पे, CO2। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, बुक में लिखो इसे ये बात को। फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, हाँ क्या ये होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, आओ चेक करते हैं। एक मोल कंपाउंड था, हाँ था, क्या बन रहा है उसका, CO2। क्या उसका हुआ कंप्लीट कंबशन। और ये कैसे बता देंगे कंप्लीट कंबशन होगा, तो एक चीज सिखाने वाला हूं आपको, मैं हूं मैं। आपको ये निकालना आता है, मैक्सिमम ओएस निकालना आता है कोई भी ग्रुप का। जैसे बोला मैंने फॉस्फोरस, इसका मैक्सिमम ओएस क्या आएगा, नहीं आता, मैं सिखाता हूँ फिर। ठीक है, ये लिस्ट साइड में ऐड मारना, मैक्सिमम ओएस निकालने का तरीका तुमको सिखाएगा और अलग से होगा, बट
तुम भूल चुके होगे, ऐसा मान लो और समझ लो इसे। अगर कंपाउंड ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है? ग्रुप वन। ग्रुप वन वाले, अच्छा बताओ चार्ज क्या होता है, +1 या +2? +1, तो वो उसका मैक्सिमम ओएस है। क्या है ये इसका मैक्सिमम ओएस? ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें याद करने की, सीख लो इसे, हमें क्वेश्चन में काम आएगा। फिर बोला मैंने ग्रुप टू में क्या होता है मैक्सिमम ओएस? +2 का फिक्स होता है। ठीक है। अगर बात करूं मैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 14 तक, मुझे मान लो इनका निकालना है मैक्सिमम ओएस। कैसे निकालेंगे हम? तो याद रखो, तो ये लास्ट नंबर यूज करना है। कौन सा नंबर? लास्ट वाला। क्या लिखा है लास्ट में इसके? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? +3। अगर मैंने आपसे पूछ दिया बताओ क्या होगा मैक्सिमम चार्ज एल के ऊपर, तो क्या बोलोगे फिर? +3। क्यों? बिकॉज वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप 13 को। 13 पे क्या होता है मैक्सिमम ओएस? 3 का। बताओ 14 पे क्या होगा? 15 पे? भाई 16 पे? 17 पे? बताओ क्या होगा फास्फोरस का मैक्सिमम? तो पहले पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का है ये, तो टेबल याद होना चाहिए पहले तो। +5 ना? क्यों? ये कौन से ग्रुप में आता है? 15 या 16? 15 में आता है। क्या होता है 15 में मैक्सिमम वॉइस? 5। ठीक है। इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6, इसका 7। ठीक है। ये लिख के जल्दी से लिखो। तुमको ये एलिमेंट याद है सारे ना? सल्फर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? सल्फर एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है? पैसा बोल रहे हो किधर? एंटीमनी कहाँ आता है? कौन से ग्रुप में आता है ये? सिखाऊं क्या? बोलो। सीख लोगे? प्लीज इसे पढ़ के आना थोड़ा सा। एटलीस्ट ये अगर नहीं आएगा ना, तो सीटी कतई नहीं क्लियर होगा। कतई नहीं मतलब कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं, मैंने बोला 3 बार बोला है मैंने। क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंट ये सब याद होना आपको। जैसे बोला मैंने पोलोनियम, आर्सेनिक। ठीक है, कल पढ़ के आना आराम से। मुझे पता है गलती आपकी नहीं है, गलती आपके दिमाग की है, ज्यादा स्टोर नहीं हो पाता उसके अंदर। हाँ, ये जल्दी से लिख लो। और यहाँ पे आप लिखना कि गहरी बात एक जो काम आएगी हमें यहाँ पे। पहली बात ये है कि इसमें जब आपका होगा रिएक्टेंट, वो होना चाहिए 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। और जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, उसमें जो एटम उसमें होना चाहिए उस कंपाउंड का मैक्सिमम ओएस। क्या होना चाहिए उसका? मैक्सिमम ओएस। जैसे कार्बन था, कार्बन का क्या होता है मैक्सिमम ओएस? तो पता करो कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है ये। अबे कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14। क्या होगा उसका मैक्सिमम ओएस? +4। क्या यहाँ पे आ रहा है +4 निकालने पे? तुमको निकालना आता ओएस? यहाँ क्या आएगा? +4। तो इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है। शर्त क्या है देखो, यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड जलना चाहिए और बनना चाहिए मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। क्या होता है मैक्सिमम ओएस कार्बन का? +4। ठीक है। जल्दी छापो इसे। अगला मान लो पूछा आपसे मैंने, तो आपको बस खाली कार्बन चेक करना है, बस ओनली कार्बन। इसे लिखा मैंने ये बना छोटू प्लस पानी। बैलेंसिंग कर लो इसकी, 2। यस। बताओ क्या ये होगा? आओ चेक करते हैं शर्त। तो पहली शर्त क्या है? 1 मोल होना चाहिए कंपाउंड। यस, 1 मोल तो है। बनना क्या चाहिए इसका? मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। और याद रखो कार्बन के लिए क्या बनेगा? छोटू बनेगा। क्या हुआ कार्बन का मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड? छोटू। क्या ये 1 मोल है? बोलो। क्या बनना है? CO2। यस, 1 मोल होना चाहिए और बनना क्या चाहिए आपका? CO2। इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। चलिए छापो इसे। तो थोड़ा मैं क्वेश्चन को टेढ़ा करता हूँ। शर्त क्या है? 1 मोल होना चाहिए कंपाउंड आपका, जलना चाहिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बनना क्या चाहिए? मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। मतलब ये कार्बन का होगा +4। तीसरा, C+O2 गिव्स 2CO। ये होगा? चेक करो। पहली बार शर्त क्या है? 1 मोल जलना चाहिए। 2 मोल ये तो ना, कितना जलना चाहिए? 1 मोल। तो गलत है फिर, कट गया इसका।
क्यों घटा है इसका यहाँ पे? 1 मोल पहली बात तो नहीं है, और एक यहाँ घट रहा है इसका। क्या होना चाहिए कार्बन का ओएस? +4। यहाँ पे क्या आ रहा है? +2 ना। सीओ में क्या होता है कार्बन का ओएस? +2। तो दिक्कत है फिर। ठीक है, छापो जल्दी से। 1 मोल जलना चाहिए, बनना चाहिए मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। सल्फर लिया मैंने, रिएक्शन कराई, मिल गया मुझे यहाँ पे SO3। बताओ ये होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या सल्फर 1 मोल है? यस, पहली शर्त पास हो गया ये। अगला क्या होना चाहिए? सल्फर का ओएस आना चाहिए कितना? चेक करो। सल्फर कहां पे आता है? ग्रुप नंबर 16 में ना। हाँ, ठीक है। क्या यहाँ पे इसका आ रहा है +6? चेक करो, 1 मोल है। 6 पास हो गया ये। यहाँ पे क्या होना चाहिए? +6 ना। क्या आ रहा है +6 निकालने पे? देखो, बस इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जलना चाहिए 1 मोल, और बनना चाहिए क्या उस कंपाउंड का? मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। ठीक है, छाबेली से इसे, और इतना अच्छे से बैठ के रिवाइज करें। मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा अभी इसके ऊपर। ठीक है, और दोनों में फर्क बहुत है, ध्यान देना। हम्म, कई होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। दो शर्त लगी हुई है। पहली शर्त क्या है? 1 मोल होना चाहिए, है ना। 1 मोल, ये N2, ये N2 एक होता है वैसे, इसको दो मत गिन लेना। उसमें एटम दो होते हैं, इट इज 1 मोल। क्या बनना चाहिए इसका कंपाउंड? उसमें क्या होना चाहिए? मैक्सिमम इसका क्या होता है? मैक्सिमम N का होना चाहिए। तो N कहां पे आता है? ग्रुप 15 में। तो क्या होना चाहिए इसका ओएस फिर? +5। वहां पे आ रहा है +5? हाँ है ना। यस, इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, और तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा गया है, पीवाईक्यू के अंदर भी और जे में पूछा गया है। ठीक है, बस पहले छपो इसे, बैठ के रिवाइज करो। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे कंबशन और फॉर्मेशन पे। ठीक है, जिसका हो गया लिख के बैठ के रिवाइज करो। आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कंबशन एंड फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों में एक एक शर्त लगी हुई है, दो दो शर्त, ढंग से याद होना चाहिए आपको। बैठ के रिवाइज करो। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं 5 मिनट का। ओके, टाइम स्टार्ट करते, 5 मिनट, स्टार्ट। क्या पूछूंगा आपसे खाली में? कंबशन और फॉर्मेशन, बस। दो लॉजिक बहुत है आपको फंसाने के लिए।
बस 4 क्वेश्चन लेंगे खाली बस। को बताना है कि कन्वर्शन है इसमें क्या, कि फॉर्मेशन है कि नहीं, दोनों में से एक इक्वेशन में दोनों एंथैल्पी आती है। शर्त खाली देखना है आपको कौन सी लगी है, पता होना चाहिए। लिखे, मैं बुलाऊंगा आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। हम्म। हाँ, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? देखो, पहली बात तो एक मोल, देखो व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करे। कौन रिएक्शन करे? किससे करे? किसी से भी ग्रस्त है। तो बोलूंगा यहाँ पे, क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन का यहाँ पे कम्बशन हो रहा है। ये तो बात सही है, एक मोल होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के बाजू में? एक मोल। और यहाँ जो बनना चाहिए कंपाउंड ना, इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का होना चाहिए मैक्सिमम ओएस। क्या होना चाहिए उसका? क्या होता है कार्बन का मैक्सिमम ओएस? +4। कैसे पता किया हमने? ग्रुप 14 में होता है वो। जैसे बोलूं मैं तुमको यहाँ पे, अरे वही तो बता रहा हूँ ना मैं। सुन, जैसे ये है यहाँ पे, देखो पता मेन यहाँ पे हीरो कौन है? कार्बन है यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे कार्बन का ओएस निकालो फिर। निकालना आता है कार्बन का ओएस? सर इसको एक्स मानेंगे। क्लियर ना? ऐसे निकालते हैं। जैसे बोला SO3, क्या होगा यहाँ पे? सल्फर का ओएस निकालो। X-3 +3 × -2 होगा। क्या होता है ऑक्सीजन का ओएस? -2। 6। क्या होता है सल्फर 16 ग्रुप में? यस। सल्फर कहाँ? यहाँ आता है ना सल्फर ना। आ रहा है +6। अभी क्लियर ना? बताओ दीदी, बाकी लोग। करो करो। हाँ जी बताओ। हाँ, ये क्यों नहीं लिया मैंने? एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्यों नहीं लिया? कंबशन उससे मैंने कोई पूछा उससे? कौन सा क्वेश्चन है दूसरा क्या? तो बेटा ये वाला आंसर कैसे, क्या लिखा है सेकंड का आंसर? एक मोल है ये कंबशन होगा ये एक्चुअली। सही है। ये कट कर देना यहाँ पे आप। क्यों होगा ये बताओ कंबशन सही यहाँ पे? क्या शर्त थी कंबशन की? एक मोल जले और क्या बने? मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। क्या होता है काम का मैक्सिमम ओएस? अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 2 बनना चाहिए, याद रख लो, ऐसे याद कर लो। करो जल्दी से, मात्र बचे हैं 44 सेकंड। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहला केबीसी। आपको यहाँ आके करना पड़ेगा सॉल्व। क्या बेटा, डाउट आ रहा है कुछ? कोई नहीं, बस 30 सेकंड बचे। हाँ, वाह, एक मोल जलना चाहिए। हाँ। हाँ, क्या होता है मैक्सिमम कार्बन का? 4 होता है। वहां क्या है? पता भाई इसको। ठीक है चलो, किताब बंद करते हैं। किताब बंद करते हैं। अरे खोलकर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं केबीसी। तो पहले कौन आएगा हॉट? इस पे क्या है, हॉट सीट तो नहीं है। ठीक है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80, 90, पूरे 100। आ जाओ बेटा। आओ बेटा, सुनो। केबीसी के नियम होगा, नियम ये होगा कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करना रहेगा तुम्हारे श्रद्धा के हिसाब से, तुम्हें इसमें श्रद्धा हो जिस पे, मतलब क्वेश्चन पे जो तुम्हें आता हो। जाओ जाओ, और डंडा भी इधर ही है, दंड अस्त्र भी इधर रखा है। मुझे पता नहीं कुछ, मैं भूल गया पढ़ा के अभी। होगा? क्यों? साबित भी करना है? मान लो पूछ के आगे बाजू वाले से आप, उसने आधा बताया आपको। बताओ, बोलोगे? क्या शर्त थी कंबशन की? कंबशन की शर्त क्या होती है? शर्त एक मोल होना चाहिए, और यस, सेम आने मतलब क्या, ज्यादा होना चाहिए, सेम न्यूज ज्यादा बोलते हैं उसे। हाँ, फॉर्मेशन की हुई है। और क्या शर्त थी? 2 शर्त थी। फॉर्मेशन की 2 शर्त थी ना, एक मोल बनना
चाहिए। किससे? हाँ। डरो मत। सही है, जाओ। ओके भैया जीत गए। छोटी की दीदियों की बारी। दीदी आप आ जाओ। यस। आ जाओ, 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 आ जाओ। अभी डालनी पड़ेगी आपको धीरे धीरे। ठीक है। कौन सा आता है आपको? गलत मत करना। तो कब मारेगा? आता था ना। मुझे पता नहीं दीदी, कौन सा करोगे, पहला या दूसरा? करो। और हर एक के पीछे दो शर्त लगी हुई है। कमीशन होगा? क्यों? कमीशन क्यों होगा? तो एलिमेंट चेक करो, एच है वहां पे, एच। आने रहेगा। 45 आ जाओ। आ गए हो क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ दीदी, व्हाटएवर। बोलो। कमीशन तो होगा, ठीक है, चलो एक पुल बन रहा है, उसके एलिमेंट से बन रहा है, बात सही है, कमीशन होगा कि नहीं होगा? हाँ। कमीशन में तो क्या होता है बेसिकली, ये क्या होना चाहिए, एक मोल। एलिमेंट S2 यहाँ पे एक मोल है, ठीक है। और इसका बनने जो जो बनेगा कंपाउंड यहाँ पे, उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम ओएस। क्या होता है H का मैक्सिमम ओएस? +1 ना। कि यहाँ पे आ रहा है H+1। हाँ। इस तरह कौन सा बनना है, जैसे बोला मैंने कार्बन, ये कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता हमें, C2H4 या CO, क्या बनना चाहिए इसका, छोटू। ये यहाँ क्या बनना है, +1। तो ये कंप्लीशन होगा फिर। टिक मार्क करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो कर क्लास में थोड़ा सा। ये समझा आपको अच्छे से पूरा भी? एक मोल जल रहा है, जलना मतलब O2 का रिएक्शन, क्या बनना चाहिए इसका मैक्सिमम ओएस? क्या होता है H का मैक्सिमम ओएस पर? आ रहा है बनना +1। बस दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्लास में आ जाओ, आता बेटा, ट्राई करो, करना नहीं अपने को। कौन सा गाना चाहोगे तुम? हाँ, करो। मुझे क्या देख रहे हो, करो, सॉल्व करो। अरे दोनों करना है, फॉर्मेशन बताना भाई, पूरा फॉर्मेशन भी हो भी। हाँ डायमंड है, क्या होना चाहिए वहां पे? क्रॉस मारो वहां पे, क्रॉस। बस। क्लियर है? जाओ, हो गया, सही है। तो कम्बोशन तो है ये कम्बोशन तो होगा। क्यों कम्बोशन होगा ये? एक मोल जल रहा है, क्या बन रहा है उसका मैक्सिमम वॉइस वाला कंपाउंड। पर ये फॉर्मेशन क्यों नहीं है, फॉर्मेशन बन तो रहा है एक मोल ना। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका स्टैंड एलिमेंट, जो कि नहीं है। ठीक है। तो अभी दीदियों में बारी, तो आप आ जाओ। यस। आता है ना? खाली आ रही हो बस। ओके। चलो ट्राई करो फास्ट। ये बुक में नोट कर लेना बाद में। आई डोंट गेट इट। फॉर्मेशन कौन करेगा? तुक्का नहीं मारना, तुक्का तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं। बताना भी है बाद में क्यों हुआ, मैं पूछूंगा ना। तुक्का मार के भाग गई आप यहाँ से, वो नहीं चलेगा। तो सोचो, सर तो बस याद आना चाहिए खाली आपको। अरे रबड़ से लिखती हो क्या? होगा। यस। यहीं खड़ी रहो। दीदी आप बताओ, दीदी ने गलती क्या की? दीदी सही है, बरोबर है, खड़ी रहो। यस बेटा, बरोबर है ये। वैसे कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड, बरोबर है। क्या होता है सर फॉर्मेशन का, देख के बताओ, क्या सर था फॉर्मेशन का?
वन मोल बनना चाहिए उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से, ना के कंपाउंड से। तो यहां पे क्या चाहिए? कार्बन, ग्रेफाइट में। यहां क्या लिखा है? सीओ। तो कट गया इसके पे इधर ही। ठीक है, बैठो। क्या हुआ? बैठो। सर क्लास पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे इधर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा में क्लास में। नहीं, नींद नहीं, नींद तो मैं नहीं आ रही थी, मैं कुछ और हो रहा था। ठीक है। हाँ, मैं बात करता हूँ और बाहर मुझे मिलो क्लास में, वहां पे आ जाओ स्टाफ रूम में। ठीक है, इतना ही था जो भी था टॉपिक अपना आज का। ये मैं सेव कर रहा हूँ मैं। एक और चीज आपको कहना है मुझे, क्लास में जब पढ़ाऊं मैं तो ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान होता है आपका, उसमें कमी नहीं है, बट ध्यान की जो डायरेक्ट दिशा है वो अलग है। वो दिशा थोड़ी होनी चाहिए सामने की तरफ। ठीक है, खासकर बॉयज को। और दीदियों में कुछ है, दीदियों में भी। तो आज हो गया 2 जनवरी 2026। ठीक है। ए, 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 ठीक है, मिलते हैं हम कल। कल हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आपने जो वो लिखा था मार्क्स सीट पे, वो आपको याद है कि नहीं? हाँ, तो मार्क्स आने हैं उतने आपको। ठीक है। हरे कृष्णा।